नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार कई सालों से आपकी परीक्षा में घूमते रहते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा, इन सारे क्वेश्चन आपको याद ही कर लेने हैं, दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे और सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहाँ पर मैं मॉडर्न से समय से लेकर आया हूँ, जिससे कि इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। तो आधुनिक भूगोल का पिता दोस्तों अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। दोस्तों, पहले के पेपर में आपसे पूछता था कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, और आप आसानी के साथ कर देते थे कि इरेटोस्थनीज जो हैं आपके, ये आपके भूगोल के पिता हैं या फिर आपके प्राचीन भूगोल के पिता हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो आप लगेंगे कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है आपके कॉस्मस, उसमें इन्होंने भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की है, इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज की बुक है आपके जियोग्राफी है, जिनसे इन्होंने भी जियोग्राफी के विषय में बहुत कुछ आपको बताई है। दोस्तों, एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर विशेष प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलते रहते हैं। और दोस्तों, जो क्लासेज आज आपकी यहाँ पर चल रही है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके भी पेपर में जीके या फिर जीएस के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका कि सबसे बड़ी आकाशगंगा है। दोस्तों, आकाशगंगा को इंग्लिश में कहते हैं आपकी गैलेक्सी। तो पहला डाउट आपके मन में रहता है कि आखिरकार गैलेक्सी होती क्या है, आकाशगंगा होती क्या है। दोस्तों, जो आप अपने ब्रह्मांड में जो आप रात को तारे देखते हैं, जितने भी तारे हैं दोस्तों, जितने भी तारों का झुंड है, इन्हीं को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारे जो आपकी ब्रह्मांड है, इसमें दोस्तों बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। कितनी? 10⁻11 समझ सकते हैं। 10⁻11 का मतलब समझ सकते हैं कि कितनी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। और इतनी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, और जितनी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं, एक एक आकाशगंगा में इतने तारे हैं। कहने का मतलब कुल तारे ब्रह्मांड में कितने हैं? 10⁻22 इतने कुल क्या है पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं। उसी में पूछ रहा है कि जो आकाशगंगा होती हैं अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, और इनका दोस्तों जो क्षेत्र होता है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये नाम लाइमन अल्फा ब्लॉक। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मॉडर्न समय में ये जितने भी वर्तमान की बात करें तो इस प्रकार के पेपर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइमन अल्फा ब्लॉक से सबसे बड़ी आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं क्या होती हैं, ये बात मैंने आपको पूरी बात आपको विशेष रूप से आपको बता दी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। जैसे दोस्तों बात करेंगे सौर मंडल की सोलर सिस्टम की, तो आप जानते हैं कि इसमें सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कुल आपके 8 ग्रह आते हैं। सूर्य भी आपके सौर मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो आपके सौर मंडल होते हैं, ये आकाशगंगा के एक छोटे से अंश होते हैं। तो ये जो पूरा सौर मंडल है, ये किस आकाशगंगा में स्थित है? तो आपकी मंदाकिनी आकाशगंगा में। किसमें? मंदाकिनी आकाशगंगा में। इसे दोस्तों आपके दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखो तो आपका मिल्क वे इसे कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आपका पूछा जाता है। तो मंदाकिनी की बात करेंगे, दुग्ध मेखला की बात करेंगे तो इसका शेप क्या होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है। जैसे आकार आप अलग अलग प्रकार के देखते हैं ना, तो इनका आपके आकाशगंगाओं का जिस प्रकार से इनका क्षेत्र में फैले होते हैं, उसी प्रकार से इनका आकार, इनका शेप भी अलग अलग होता है। तो मंदाकिनी की बात करेंगे तो यह सर्पिल आकार का है। किस प्रकार का है? आपका सर्पिल आकार का है। ये भूगोल के जो क्वेश्चन है आपकी, ये आज मैं आपके लिए आपके विश्व का भूगोल मतलब कि वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और सारे क्वेश्चन आपके सौरमंडल से या फिर पृथ्वी के विकास से संबंधित है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इस चैप्टर को लोग हार्ड समझकर, कठिन समझकर इसको छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन परीक्षा पूछेगा तो आप कर लेंगे, जिससे वजह से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने बीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट आपको रहेगा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराए जाएँ जो क्वेश्चन आप सामान्यतः छोड़ देते हैं, और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों सारे मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैंने स्वयं से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन 10 बार 20 बार लगातार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, जिससे कि इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी के साथ इसको कर सकें। इसको याद कर लीजिएगा, इस बात को आप निश्चित रूप से समझ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे जेल वाटर फायरमैन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस सबको लेकर एक जीके जीएस की भी क्लास चलाई जा रही है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपकी चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग। यहाँ पर जैसे दोस्तों हमको जियोग्राफी के क्वेश्चन करा जा रहे हैं, वहाँ पर जीके जिसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगातार आपको कराए जा रहे हैं, जाकर ज्वाइन अवश्य कीजिए। आपकी जो तैयारी इसमें लगातार 4 चांद इसमें लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परीक्षा का आपके एग्जाम का सीजन चल रहा है, बहुत सारी वैकेंसी सामने है। जितने ही क्वेश्चन आप कर लेते हैं उतना आपके लिए बोनस आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो ऑप्शन के मुताबिक ना सही आप उसे अगर आप यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली उत्तर ना बता पाएंगे, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा जो है इसका सबसे चमकीला भाग कौन सा है। जो हमारी पूरी आकाशगंगा है, हम आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, समझिएगा। इसका सबसे चमकीला भाग कौन सा है दोस्तों? जो पूरी इसे आकाशगंगा इस प्रकार से इसमें अलग यहाँ पर हर
हर स्थान पर आपके तारे हैं, लेकिन कहीं पर ये तारे अब ज़्यादा चमकदार होते हैं, कहीं पर कम चमकदार होते हैं। तो पूरा जो आकाशगंगा है इसका सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? तो सही तो हो जाएगा ओरियन नेबुला। क्या हो जाएगा? ओरियन नेबुला। दोस्तों ये आपके तारों का झुंड है जो आपके सबसे चमकीला भाग हो जाएगा आपकी पूरी आकाशगंगा का, पूरी गैलेक्सी का। यहाँ पर दोस्तों बार बार एग्जाम तक आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर वीडियो लगातार आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों 2 अक्टूबर को होने वाली महात्मा गांधी की जयंती, उससे पहले एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी कि महात्मा गांधी से पूछे गए पिछले प्रश्न पत्रों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि महात्मा गांधी से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपकी मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो को भी आपको अवश्य ही देखना है। और ये होने वाली दोस्तों उस वीडियो की थंबनेल जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। फिर जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों मैं भी हाल में मैंने एक वीडियो ली है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, और ये ऐसे ट्रिक से मैंने बताया कि अगर आपने इस ट्रिक को देख लिया, बस आप दोस्तों क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। बस पूरा अगर आपने अपने धैर्य के साथ देख लिया तो पूरी झीलें 30 झीलें मैंने कंप्लीट कराई हैं, और एक भी झील आप भूलेंगे नहीं, इतनी ट्रिक के साथ मैंने आपको कराई है। उसके बाद दोस्तों आपके अगर आप किसी पेपर की तैयारी करें जिसमें हिंदी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी भी जल्द से सीरीज चलने वाली है। आपकी 5 यहाँ पर क्लासें मैं लूँगा हिस्ट्री के, जो आपके हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों फिर से अपने टॉपिक पर लौट चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सा है, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। इसके अब में आपका जो सौर मंडल है किस आकाशगंगा में है? ये मंदाकिनी आकाशगंगा में है। पीछे मैंने आपको बता दिया मंदाकिनी आकाशगंगा में है, मंदाकिनी आकाशगंगा में है। लेकिन इसके सबसे नज़दीक, इससे मंदाकिनी के अलावा इसके जो सबसे नज़दीक हो वह कौन सी आकाशगंगा है? तो उसमें हो जाएगा आपका एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा। ये नाम आपको हार्ड लग सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको पर डर की वजह से छोड़ना नहीं है। इन क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इससे क्वेश्चन करने से बचते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो पछताते हैं। तो आपको पछताने का कोई मौका नहीं रहेगा अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? दोस्तों से तो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कम से कम दोस्तों आपके इस क्वेश्चन को 25 बार की परीक्षा पूछा गया होगा, और बहुत सारे बच्चों को इसको मोहजबानी याद भी होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा, हमारे सबसे नजदीक स्थित क्या है दोस्तों? आपका तारा क्या है? आपका सूर्य है। लेकिन इसके सूर्य के बाद कोई निश्चित क्या है आपका? तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा है। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा दोस्तों। अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य क्या होता है दोस्तों? सूर्य एक प्रकार का तारा ही होता है। इसके बारे में आप इस बात को विहित रूप से जानेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे इसको लगा देते हैं कि सूर्य ग्रह है। नहीं, सूर्य एक क्या आपका तारा है। सूर्य के बारे में याद रखेंगे कि सूर्य सौरमंडल का जनक कहा जाता है, पूरे सौरमंडल का जनक कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है लगभग। ठीक है, जो सूर्य है दोस्तों ये हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपके सूर्य की त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुनी बड़ी है। जो दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है, इस बात को समझिएगा। और दोस्तों जो आपका पूरा ब्रह्मांड होता है उसमें आपका 71% दोस्तों होता है आपका हाइड्रोजन, और दोस्तों उसमें आपका 26.5% होता है आपका 26.5% होता है आपका हीलियम। और हीलियम और हाइड्रोजन इस प्रकार से, हाइड्रोजन के आपके दोस्तों क्या होता है आपके जो फ्यूजन होता है कहाँ पर? नाभिकीय संलयन होता है, उससे ही आपके सूर्य से लगातार ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। ये सब बातें सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसने दी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, किसने दी? आपके क्लॉडियस टॉल्मी। ये आपका पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो क्लॉडियस टॉल्मी जो है, टॉल्मी ये 144 ईस्वी में आए थे, एड लिख सकते हैं, 144 ईस्वी में आए थे। और इन्होंने ही बताया कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें बीच में क्या आपका पृथ्वी है, और जो आपके सूर्य हैं, सन हैं, और जो अन्य ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और लगभग 1500 सालों तक, लगभग 1500 सालों तक, 1500 सालों तक ये बात इनकी मानी जाती रही। लेकिन उसके बाद उसमें 1543 ईस्वी में आपके निकोलस कोपरनिकस आए, और इन्होंने बताया कि जो आपके टॉल्मी साहब ने बताया ये बात बिल्कुल तरीके से गलत है। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड के केंद्र में आपका सूर्य है, क्या आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह और पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताया? कि कोपरनिकस ने बताया। इसके बाद ये सब बातें काल्पनिक थी, लेकिन 1609 ईस्वी में आपके आ गए गैलीलियो साहब। कौन आ गए? गैलीलियो। और इन्होंने प्रथम बार आपके टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड को देखा और वहाँ पर 6 ग्रहों की खोज की। किस की? आपके बुध की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, फिर बुध के बाद शुक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेनस, फिर दोस्तों आपका अर्थ, जिसे कहते हैं पृथ्वी, फिर होता है आपका दोस्तों आपका, फिर क्या होता है दोस्तों आपका मंगल होता है मार्स, फिर आपका जुपिटर होता है बृहस्पति, फिर आपका सैटर्न। इतनी खोज की थी। फिर अरुण ग्रह की खोज आपकी विलियम हर्शल ने, और वरुण ग्रह की खोज आपकी किसने की?
वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो वरुण ग्रह की खोज आपके जॉन गॉलिस साहब ने की थी। ये सब बातें आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था। तो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, संकल्पना किसने दी? तो क्लॉडियस टॉल्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की सूर्य केंद्रित संकल्पना किसने दी? जो मेरे पीछे मैंने बताया कि निकोलस कोपरनिकस ने दिया था इसको। इन्होंने दिया था हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थ्योरी। इन्होंने बताया कि केंद्र में क्या आपका सूर्य और सारे ग्रह के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रथम व्यक्ति जो जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बता दिया गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में। दोस्तों बार बार मैं आपको यही बात बताने का प्रयास भी करता हूँ कि जो बात मैं आपको यहाँ पर दोस्तों डिटेल में यहाँ पर थ्योरी वाइज आपको बताता हूँ। जैसे भी एक क्वेश्चन आया तो मैंने आपको कई सारी थ्योरी यहाँ पर बता दी, आप लोग घबरा गए, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे एक थ्योरी मैंने कराई तो इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में मिलेगा कि वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो मैं पीछे मैंने आपको बताया कि गैलीलियो था और इसने ही ग्रहों की आपकी खोज भी की। सारी बातें मैंने आपको बता दी विशेष रूप से, इस बात को आप याद रखेंगे। और विलियम जो हर्टल था इसने अरुण ग्रह की खोज की और जॉन गॉली ने आपके वरुण ग्रह की खोज की। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। उनकी इंग्लिश नाम भी आप विशेष रूप से याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी विकल्प में हिंदी में भी आपके ऐसे नेपच्यून लिख कर आ जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो आपके ग्रीक भाषा का शब्द है और जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपका जियो, जिसका मतलब होता है आपकी पृथ्वी, और एक होता है दोस्तों आपका ग्राफोस, फिर ग्राफी कर सकते हैं, ग्राफोस भी कर सकते हैं। इसका होता है टू स्टडी। टू स्टडी मैंने का अध्ययन करना, कहने का मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या होता है आपका जियोग्राफी कहलाता है। इसकी एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा है जियोग्राफी की कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, मतलब पृथ्वी के अगर वर्णन करना ही क्या होता है जियोग्राफी कहलाता है। और जियोग्राफी की आपकी प्राचीन आपके भूगोल के जनक से कहा था एरिस्टोथेनिस को, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उनकी पुस्तकें जियोग्राफी और कॉस्मस हैं, जिसको मैंने आपको पीछे आपको बता दी है। विलियम हर्शल के द्वारा सौरमंडल के किस ग्रह की खोज की? पीछे मैंने विशेष रूप से बताई है, इसको आपको विशेष रूप से आप अपने आप ही कर देंगे कि विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई। जो थ्योरी में आपको बताता हूँ, जो डिटेल में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जो थ्योरी में अतिरिक्त चीज़ें बताता हूँ उसको आपको लिखकर कॉपी पर याद ही कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जितने बच्चे सीरियस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं वो अपना एक नोटबुक बनाएंगे और वहाँ पर इन क्वेश्चनों को नोट करेंगे अब, या फिर अपने रफ में ही नोट कर लीजिए और इसको आप 2-3 बार पढ़कर याद कर लीजिए और एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लासें लगातार आपकी चल रही हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी क्लास आपकी जीके जीएस की लगातार आपकी आ रही है, प्रतिदिन की जो क्लासें यहाँ पर जीके जीएस की आ रही हैं, उन क्लासों से आप लगातार रूबरू होते रहेंगे और नोटिफिकेशन उनकी आपको तेजी से मिलती रहेगी। यहाँ पर देखने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है? जितनी क्लास यहाँ पर क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ये सारी जो मैंने एक थ्योरी आपको बताई उससे आपकी कंप्लीट हो गई कि सूर्य क्या है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ी है और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। ये सब बातें आप विशेष रूप से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका। आज हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में अब आपके सौर मंडल के जो इतने कर हैं उनसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कितने तैयार हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इस बात को भी अवश्य बताइएगा कि कितने या फिर 15 क्वेश्चन मैंने कराए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे और आपको इस प्रकार की वीडियो के आपको देखने हैं। क्या जियोग्राफी के ऐसे ही मॉक टेस्ट आप और भी करना चाहेंगे जो टॉपिक वाइज पर सिद्धांत पर रहते रहेंगे? जैसे आज के टॉपिक में पृथ्वी का विकास और कुछ ग्रह से क्वेश्चन थे। कल के क्वेश्चन में जब लेकर आऊँगा तो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आगे पृथ्वी की गतियों के फिर आपके अक्षांश देशांतर, इन सबसे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज इस प्रकार से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन की एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं किसके बराबर होती है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की बात करेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दो स्थिति होती है। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। एक होता है उपसौर जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है और एक होता है अपसौर जब पृथ्वी सबसे आपके सूर्य से कितनी सबसे ज़्यादा दूर होती है। जैसे 15.21 मिलियन, 152 मिलियन वहाँ पर होती है। और सबसे कम जब होती है तो आपके 147 मिलियन इनके बीच की दूरी होती है। 152 मिलियन होती है क्या जब इनके सबसे दूर हो जाते हैं सबसे और सबसे नज़दीक होते हैं तो 147 मिलियन। इस प्रकार से बात सोचो कि ये आपका ये सूर्य है और इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो कभी ये सबसे दूर हो जाती है, कभी बिल्कुल नज़दीक आ जाती है। तो इस प्रकार से जब सबसे दूर होती है उसे कहते हैं अपसौर, वहाँ पर दूरी होती है 152 मिलियन की। और जब सबसे नज़दीक होती है तो उसे कहते हैं आपके उपसौर, जिसे कहते हैं यहाँ पर दूरी होती है 157 मिलियन की। लेकिन बात करें औसत दूरी के बीच की दूरी का तो होता है आपके 14.98 करोड़ किलोमीटर की, 98 करोड़ किलोमीटर की, जिसे लिख सकते हैं 149 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख और 149 मिलियन में जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर, याद रखेंगे। और इतनी ही दूरी को एक इकाई माना गया, किसको? एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसी के बराबर होती है। अब आप आसानी के साथ समझ के होंगे। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन आपका है कि वरुण ग्रह जिसे कहते हैं नेपच्यून खोज की किसने की? तो पीछे मैंने आपके थ्योरी में पूरी बातें आपकी कंप्लीट करा दी
कि वरुण ग्रह की खोज आपके जॉन गालिस साहब ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में अगर आपको 10 क्वेश्चन पहले से आते हैं, 10 या 12 क्वेश्चन, तो समझेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आपको इतना नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार आपको कराए जा रहे हैं। आज की क्वेश्चन दोस्तों जो थे आपके ये वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर दोस्तों इसी प्रकार से आप हिस्ट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर एक स्पेशल सीरीज चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और ये जीके जीएस की क्लास है जो लगातार चल रही है, इसको आपको ज्वाइन ही कर लेना है। और ये हिस्ट्री की क्लासें हैं, इन सब क्लास में लगातार चल रही है। टीपी ग्रुप डी क्लासेस, जीके जीएस क्लास चल रही हैं। ये वर्ल्ड की दूसरी क्लास भी आपको हो चुकी है। इन सब क्लासों को आपको ज्वाइन करना है और एक भी क्लास आपको लगातार मिस नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।